हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मेरा नाम कविता है और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। मुझे सच्ची में नहीं पता स्टार्टिंग में कैसे मैं आपको मतलब वेलकम करूं, तो मैंने कुछ लाइनें रट लिया, मैं इसी के हिसाब से सारा चीज़ कर देती हूँ। चलो अब मेन बात पे आते हैं। अभी जो ये स्पॉन्ज है, एक जो स्पॉन्ज का जो वेट है वो 750 ग्राम्स है। जो मैंने टिन साइज़ लिया था वो मैंने लिया था 7 इंच, और मैंने ये 2 स्पॉन्ज बेक करे, यानी कि मेरे पास अप्रॉक्स ये 1.5 किलो स्पॉन्ज हो गया। इसके ऊपर जो हम फ्रॉस्टिंग करेंगे, हम बनाने वाले हैं चॉकलेट ट्रफल। उसमें कुछ हम नट्स यूज़ करेंगे, कुछ बेरी बेरी सॉस यूज़ करेंगे। तो मैं आपको साइड बाय साइड सारी चीज़ें बताती चली जाऊंगी कि हमें कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले हम केक को कटिंग करेंगे। अब कटिंग कैसे करनी है, अगर आपके पास टर्न टेबल है वेल एंड गुड, अगर टर्न टेबल नहीं है तो कोई बात नहीं। आपको क्या करना है, इस तरीके से स्लैब के ऊपर रख लेना और बिल्कुल बीच में ऐसे हाथ रख लेना और हाथ को घुमाते चले जाना। कैसे? जैसे घड़ी चलती है, घड़ी की तरह अपने हाथ को घुमाते चले जाना और स्पॉन्ज पे पहले आसपास एक ना निशान लगा लेना। जब निशान लगाने के बाद जैसे ब्रेड काटते हैं ना, आरी चलाते हैं, इसी तरीके से आरी की तरह चलाते जाओगे तो क्या होगा, बीच में से स्पॉन्ज ख़राब नहीं होगा, इस तरीके से परफेक्ट निकल के आएगा। देखो है ना परफेक्ट। ठीक है, क्या करना है, अगेन आपको नाइफ़ लेना है। नाइफ़ लेके साइडों में निशान लगाते चले जाने हैं। देखो ये निशान लगाना चालू कर दिया, पूरे केक के ऊपर आसपास आपको निशान लगा लेना है। हाथ को घुमाते चले जाओ, स्पॉन्ज को घुमाते चले जाओ, आगे करते चले जाओ, निशान लगाते चले जाओ। इससे क्या होगा, जब आपका हाथ घूमेगा ना तो क्या होगा, नाइफ़ तो अपनी जगह पे, बस आपका हाथ ही घूम रहा है। उसके बाद जैसे आरी चलाते हैं ना, इस तरीके से आप चलाते जाओगे और आपका स्पॉन्ज एकदम परफेक्ट कटेगा। ऐसा भी नहीं अंदर से टूट गया है या कहीं पे थोड़ा क्रैक्स आ गए हैं। ये देखो कट के तैयार हो गया। अब दूसरी बात, मैंने सेम दूसरे स्पॉन्ज को भी ऐसे ही किया था। मैंने नीचे रख के काटना इसलिए सिखाया, जिन लोगों का भी बजट नहीं है, पैसे नहीं है, वो लोग आप इस तरीके से अपने स्पॉन्ज को काट सकते हैं। अगर आपके पास बजट है, थोड़ा स्पेंड कर सकते हो, खर्चा कर सकते हो, तो एक टर्न टेबल ले लेना। पर जब भी टर्न टेबल लो ना, कोशिश करना स्टील की लो। आजकल प्लास्टिक की टर्न टेबल चल रही है, वो फाइबर वाली चल रही है, वो सारी टर्न टेबल बेकार है, क्योंकि उनमें वेट ही नहीं है। आप उसके ऊपर केक रखोगे, वो टर्न टेबल हिलना स्टार्ट कर देती है। तो बेटर होगा स्टील की टर्न टेबल ले लो। अब मुझे आप बोलोगे इसका लिंक दे दो जो आपके पास है, तो हमने ये लिंक, मेरे पास इसका लिंक नहीं है, क्योंकि ये मैंने टर्न टेबल तब ली थी जब मैंने स्टार्टिंग किया था, और मैं अपने फादर के साथ गई थी लेने के लिए। अब जो बिल है वो भी पापा के पास होगा, पापा के पास बिल है, तो हमें ये भी नहीं पता कि हमने टर्न टेबल कितने की ली थी, उस टाइम पे प्राइस क्या था, क्योंकि बहुत पुरानी हो गई है। मेरी ये टर्न टेबल है ना, ये मेरी शायद 12 इंच की टर्न टेबल है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मेरे पास बहुत बड़ी नहीं है। तो टर्न टेबल 12 इंच की ले लेना। टर्न टेबल बड़ी हो, इससे भी बड़ी लेनी है, उसका कोई लॉजिक नहीं होता। टर्न टेबल का काम होता है बस केक उसके ऊपर रख के आप आराम से घुमा सको। तो आप अगर एक 12 इंच की टर्न टेबल ले लोगे या फिर 10 इंच की भी ले लोगे ना स्टील की, अगर बजट कम है, तो आपके वो जितने बड़े भी आपको केक बनाने हैं, आप आराम से उस पर बना सकते हो। मेरे साथ क्या होता, स्टार्टिंग में मैं सोचती थी कि अरे अब मेरे को बड़े केक बनाने हैं, 14 इंच के बनाती हूँ या फिर मैं 10 किलो तक के केक बनाती हूँ, तो मुझे बड़ी टर्न टेबल लेनी है। और मैंने कई बार मेरे फादर को ही बोला मुझे बड़ी टर्न टेबल लेनी है। पर जैसे जैसे मैं काम करते चली गई, मुझे तो समझ आ गया, अरे यार टर्न टेबल का काम तो सिर्फ केक को रोटेट करना होता है, उसके साइज़ का और बोर्ड का तो आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। तो आप इस तरीके से वेस्ट मत करना पैसा। 10 इंच की या 12 इंच की टर्न टेबल स्टील की बढ़िया सी ले लेना, अगर मार्केट में मिल रही है, वरना कस्टमाइज़ एक बार चेक कर लेना ऑनलाइन, अगर कोई कस्टमाइज़ बना सकता है आपके लिए तो आप कस्टमाइज़ बनवा लो। एक बार पैसा खर्च करोगे, सालों साल चलेगी, कोई परेशानी नहीं हो। यहाँ मैंने MDF बोर्ड ले लिया था। अब बोर्ड मैंने आपको कैसे लेना है, जब भी आपका जो केक का साइज़ है ना, स्पॉन्ज का साइज़, जैसे स्पॉन्ज का साइज़ क्या था 7 इंच, तो कम से कम 2 से 3 इंची आपका बोर्ड बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 1 इंची की आपकी फ्रॉस्टिंग हो जाएगी और केक पकड़ने के लिए स्पेस भी होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? कमेंट सेक्शन में लिख देना ओके क्लियर है। अब मैं यहाँ क्या करती हूँ, जो मेरा सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है ना, वो मैं नीचे रखती हूँ उल्टा करके। उससे क्या होगा, जब मैं बेस बनाऊंगी ना केक का, तो वो फ्लैट होगा। कई बार होता है ना कि नीचे वाला केक हिल रहा होता है, गिर जाता है, तो मैंने इस तरीके से नीचे वाला बेस फ्लैट किया। मेरा गनाश इतना स्मूथ कैसे, क्योंकि मैंने इसको विप कर लिया था। आप एक काम करना, आप गर्म पानी ले लेना और गर्म पानी में अपने नाइफ़ को डुबोने के बाद फिर फ्रॉस्टिंग करना। यहाँ मैं भूल गई थी, मुझे याद नहीं है, मैंने नाइफ़ नहीं लिया था। उससे क्या होगा, और हाँ ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि गर्म पानी में बहुत देर डुबो, जैसी चॉकलेट करवाओगे चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। यहाँ मैंने स्ट्रॉबेरी क्रश डाला था बीच में, जो कि मैंने खुद से बनाया था। ये मैं फ्रोज़न बना के रख लेती हूँ जब सर्दियों में, और मैं इसको फिर आराम से यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ मैंने दूसरी लेयर डाल दी। दूसरी लेयर को भी मैंने इस तरीके से किया। मैंने जो बीच वाला केक का जो लेयर होता है ना, वो मैंने बीच में रखी, जो बीच की लेयर होती है। जब आप टॉल केक बना रहे हो, जो कि 4 इंच से ऊपर की हाइट जा रही है, तो हमेशा नीचे की 2 लेयर है ना, वो एकदम फ्लैट होनी चाहिए।
नीचे की 2 लेयर फ्लैट, और जो बीच में आप क्या कर सकते हो, वो जो डोम वाला पोर्शन होता है ना, थोड़ा ऊबड़ खाबड़ स्पॉन्ज होता है, वो आराम से लगा सकते हो। और मैंने इस तरीके से इसको कवर कर लिया था। और इसमें भी मैं नट्स डालूंगी, मुझे याद नहीं है, नट्स डाले थे शायद, जहाँ तक मुझे याद है इसके अंदर मैंने, या फिर मैंने कोई फ्लेवर नहीं डाला था, याद नहीं मेरे को एग्जैक्टली, स्किप हो गई शायद वीडियो। हाँ, यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसको कवर कर लिया था। और जहाँ देखो आप देख रहे हो, थोड़ा थोड़ा स्पेस रह रहा है यहाँ पे, ये रह रहा है, इसको हम भर देंगे। जैसे कि कहीं दीवार टूट जाती है, आप उसमें वाइट सीमेंट भरते हो ना, इसी तरीके से इसको भर दो। केक बनाना बहुत आसान है, बस आपको देखना है जहाँ जहाँ कमी लग रही है वहाँ उसको फिल करते चले जाओ। आप बोलोगे अरे स्पेस आ गया है, प्रॉब्लम आएगी, अरे नहीं आएगी भाई, रुक जाओ, सब्र करो, बता रही हूँ कैसे करना है। तो जहाँ जहाँ आपको लग रहा है स्पेस है, वहाँ पे भरते चले जाओ। नीचे की 2 लेयर फ्लैट ली, और जो हमारा डोम वाला पोर्शन था वो मैंने ऊपर ले लिया। हाँ देखो, यहाँ पे आ गए नट्स। यहाँ मैंने रोस्टेड, मेरे नट्स थे ये रोस्ट किए थे मैंने। रोस्ट करने के बाद मैंने इसको चॉप कर लिया था और रखा था। अब मैं क्या करूँगी, जो मेरा बीच का वो अनइवन वाला होता है ना, टॉप वाला डोम वाला पोर्शन, वो भी मैंने यहाँ पे बीच में रख के, और मैंने जो सारे के सारे जहाँ पे मुझे लग रहा था क्रीम कम थी, वहाँ पे मैंने इस तरीके से कवर कर लिया। ध्यान रखना, अगर आपका नाइफ ज़्यादा गर्म होगा तो चॉकलेट पिघल जाएगी, और पिघल होने के बाद आप बिल्कुल नहीं भर सकते इसको। तो कोशिश करना कि थोड़ा सा संयम के साथ में, शांति के साथ में फ्रॉस्टिंग करो। अब यहाँ पे मैंने फिर से लेयरिंग करनी स्टार्ट कर दी। ठीक है, अब आप बोलोगे कि मैं चॉकलेट इसमें थोड़ा ज़्यादा क्यों डाल रही हूँ। कस्टमर डिमांड थी कि चॉकलेट थोड़ा ज़्यादा डालना, ताकि बीच में स्पॉन्ज की जितनी लेयर आ रही है ना, तो कटिंग के टाइम पर चॉकलेट की भी उतनी लेयर आए। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा गनाश केक में ना बिल्कुल पतली सी लेयर होती है। अब इस स्टेज में आप क्या समझ आ रहा है आपको, अगर मैं इस केक में नट्स नहीं डालती तो ये प्लेन ट्रफल हो जाता। अगर अभी मैंने इसके अंदर जैसे कि चोको चिप्स डाल दिए, तो इसका फ्लेवर कौन सा हो गया, ट्रफल चोको चिप्स केक हो गया। अभी मैंने इसमें नट्स डाले हुए हैं। आपके का केक है, अपने हिसाब से अपने केक का नामकरण करो। ठीक है, आप इसे भागो नहीं कि अरे केक का, अरे मुझे बताओ बेरी बेरी क्या होता है, अरे चॉकलेट स्ट्रॉबेरी क्या होता है। अरे भाई कुछ नहीं होता है, सिर्फ आपको अपने दिमाग के साथ, आप अपने केक के अंदर जो चीज़ें यूज़ कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आपको अपने केक का नाम रखना है। मैं अभी इस केक के अंदर 2 मिनट में डाल दूँ काजू, तो डाल दूँगी ट्रफल काजू केक रख दूँगी उसका नाम में, या मैं बीच में काजू कतली डाल देती हूँ, रबड़ी डाल देती हूँ, वो मेरा कॉल है ना, मैं कैसे बना रही हूँ। तो आप अपना मेन्यू अपने हिसाब से सेट करो। और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, अब ये ट्रफल है, पहला केक हो गया चॉकलेट ट्रफल। दूसरा जो हमने इसमें डाले चोको चिप्स, तो दूसरा फ्लेवर क्या हो गया, ट्रफल चोको चिप्स। तीसरा हमारा फ्लेवर कौन सा, तो मैंने सॉस डाली थी चॉकलेट स्ट्रॉबेरी केक, ठीक है, या ट्रफल स्ट्रॉबेरी केक। उसके बाद नट डाले थे तो ट्रफल नटी। तो ये कितने फ्लेवर हमने बना दिए सेम केक के साथ में, 4 फ्लेवर बना दिए। अगर क्लाइंट को एक साथ सारे के सारे फ्लेवर देने हैं तो एक साथ दे दो, अगर क्लाइंट को एक साथ नहीं चाहिए, अलग अलग चाहिए, तो उसमें सिर्फ जैसे कि नट्स है तो सिर्फ नट्स की लेयर डालो। समझ आ गया, नीचे दिल भी दे देना अगर समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या किया, टॉप पे मैंने जो फ्लैट वाला जो पोर्शन होता है वो मैंने रखा। मैंने क्यों रखा, मेरा बॉटम एकदम फ्लैट है, मेरा टॉप एकदम फ्लैट है, और जितना भी अनइवन जो मेरा डॉम वाला पोर्शन था वो मैंने बीच में रखा है। मेरा केक सॉरी, जो मेरा केक है वो यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसके ऊपर से ये पार्चमेंट पेपर हटाऊँगी, और यहाँ पे मैं 2 डावल्स डाल दूँगी। आपका जो केक अगर सेम डे बेक हुआ है तो उसे सोख मत करो, सोख होने के बाद वो और सॉफ्ट हो जाता है और ख़राब हो जाता है। मेरा जो केक था ना, मैंने बनने से 4-5 घंटे पहले बनाया था, तो बिल्कुल मॉइस्ट था ये, तो मैंने इसकी सोकिंग नहीं की। ऊपर से मैंने गनाश डाला, और गनाश के साथ में इसको कवर कर दूँगी। ठीक है, कवर करने के बाद क्या करूँगी, मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी सेट होने के लिए, ताकि क्या हो कि ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए। मुझे इसके ऊपर क्रीम की फ्रॉस्टिंग करनी है, तो मैं बाद में करूँगी। अगर मैंने अभी इस केक के ऊपर क्रीम लगा दी तो क्या होगा, क्रीम चॉकलेट आपस में मिक्स हो जाएगा और हो जाएगी गड़बड़, जो हमें नहीं करनी है। यहाँ तक सबको समझ आ रहा होगा। आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है चॉकलेट ट्रफल केक बनाते हुए। आपका जो गनाश हो वो अच्छे से सेट होना चाहिए। आपका जो केक हो उसका जो क्रम कोट करोगे, कोशिश करना परफेक्ट तरीके से कर लो। ज़्यादा चॉकलेट नहीं यूज़ करनी है। अगर ज़्यादा चॉकलेट यूज़ करने के लिए क्लाइंट बोल रहा है तो उसको बोलो कि आपको केजीस बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि हम एक लिमिट तक चॉकलेट यूज़ कर सकते हैं। जो रेशो होता है ना केक का, वो होता है आपका 60% स्पॉन्ज और 40% चॉकलेट। 50% नहीं हो पाता है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो मैंने इस तरीके से अपने केक को रेडी कर लिया था। इसको ठंडा करूँगी और अगले पार्ट में बताऊँगी कि मैं किस तरीके से क्रीम लगानी है। और जाते जाते सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।